आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका जयनागम में। कुंडलपुर में 16 अप्रैल को हुए आचार्य पद पदारोहण अनुष्ठान के बाद पूरे संघ में एक खुशी है। आचार्य श्री विद्यासागर जी के संघ के प्रथम निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर महाराज को आचार्य पद के बाद पूरे संघ को अपने नए आचार्य पर पूरा गर्व और भरोसा है कि वो इस संघ का सुचारित रूप से पालन करेंगे। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संघ और समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक सागर के व्यक्ति ने 3 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था, जिसमें उसने ये बताया था कि शंका समाधान और जिज्ञासा समाधान के संचालक निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी और मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी ने अपने संज्ञा समाधान और जिज्ञासा समाधान के प्रारंभ में नवा आचार्य समय सागर महाराज जी की जयकार नहीं लगाई, जिसके बाद उस व्यक्ति का ये वीडियो यूट्यूब और व्हाट्सएप पे काफी वायरल हुआ। और ये बात इतनी बड़ी कि जिज्ञासा समाधान और शंका समाधान में भी लोगों ने सीधा मुनिराज जी से इस बारे में प्रश्न किया, जिसके बाद निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी ने भी इस पर बहुत अच्छे से उत्तर दिया, जिसकी वीडियो अब आप देखिए। 108 निर्यापक मुनिराज सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सहस्त्रों नमोस्तु। पूज्यवर श्री 108 अजीत सागर जी महाराज के चरणों में सहस्त्रों नमोस्तु। पूज्यवर श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज के चरणों में सहस्त्रों नमोस्तु। पूज्यवर श्री 108 निस्वार्थ सागर महाराज जी के चरणों में सहस्त्रों नमोस्तु। एलव जी फुल्लभ जी को इच्छा में। महाराज जी, कुंडलपुर में बड़ा भव्य आयोजन हुआ और आप सभी मुनिराजों के जो भाव थे उसके अनुरूप आपने वरिष्ठ निर्यापक मुनिराज समय सागर जी महाराज को आचार्य पद पर स्थापित किया। एक इतना अनुपम दृश्य था, पूरे संसार ने उसे देखा और आचार्य विद्यासागर जी महाराज का संघ इतना अक्षुण है, इतना विशाल है, इतना अनुपम, ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया। आपने कुंडलपुर से बिहार किया, आचार्य समय सागर जी महाराज की परिक्रमा की, उनके दर्शन किए। उसके बाद कल एक व्हाट्सएप पूरे हिंदुस्तान में चला रहा है कोई व्यक्ति, और वो यह प्रस्तुत कर रहा है कि आपने और कुछ मुनिराजों ने अपने प्रवचन में, अपने कार्यक्रम में आचार्य समय सागर जी महाराज की वंदना या नमोस्तु नहीं की है। ये क्या विषय है, क्यों इस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है और इस भ्रांति से क्या सिद्ध होने जा रहा है? सारी जनता ने देखा है कि आपने बड़े महाराज को कितने महान तरीके से, कितने भव्य तरीके से आचार्य पद पर उनका आरोहण किया है। उसके बाद इस तरीके की चर्चा होती है तो ये मेरे मन की जिज्ञासा है, इसे आप दूर करें। नमोस्तु। मुझे पहली बात तो समय सागर महाराज जी हमारे बड़े भाई हैं और बड़ा भाई पूजनीय होता है। उनकी जयकार के संबंध में है तो मैं 3 बार जयकार बोले देता हूं। पहले ही बोलो आचार्य समय सागर महाराज जी की, बोलो आचार्य समय सागर महाराज जी की, बोलो आचार्य समय सागर महाराज जी की। अब जिन्होंने निकाला है थोड़ा दामन लेकर उनका मुंह काला करके आओ और गधे पे बैठा के जुलूस निकालो रे भारत के लोगों। जो संयमियों के बीच में, संघों के बीच में जहां तक बात रही कल, हम लोगों का ऐसा कोई, मुझे ही मालूम नहीं था कि अभिप्राय कुछ नहीं था, सहज रूप में जैसा अभी तक बोलते आए वैसा बोलते रहे। और ऐसा कोई हम सब निर्यापकों में कोई ऐसी नीति निर्धारण नहीं हुआ था कि प्रवचन के पहले अपन को क्या जय बोलना है। जैसा चल रहा था वैसा चलता है, सहज, ना नकारात्मक भाव था और ना सकारात्मक था, कोई भाव ही नहीं था, जो एक सहज भाव था। लेकिन लोग कहते हैं ना कि सबसे बड़ी विशेषता, विनम्र सागर जी, मेरी एक विशेषता है कि सारे दुश्मन मुझे बहुत ज्ञानी मानते हैं, इसलिए मेरे प्रवचन को बड़े गौर से सुनते हैं और सारे दुश्मनों को मैं मूर्ख मानता हूं कि उनकी बात में कभी देखता भी नहीं हूं, सुनता भी नहीं हूं। लेकिन कल मुझे एक अभी सुबह मुझे तो कोई पता ही नहीं था, कल शाम को भी थोड़ी चर्चा आई थी, ऐसी अनर्गल बातें। कोई बताते कोई सागर की औरत है, कोई बताते एक वो व्यक्ति है जो 3 बार साधु बनकर भ्रष्ट हो गया। ऐसे अनर्गल लोगों के माध्यम से यदि संघ समाज चलेगी
तो हमारी साधु संगति की तो बहुत श्रमण संस्कृति का नाश हो जाएगा। हम साधुओं, हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, साधुओं के बीच में जब भी कोई ग्रस्त या वस्त्रधारी आएगा वो नियम से नाश करेगा। हम साधुओं की, आप सबने सारे भारत ने देखा कितना पवित्र आचार्य पदारोहण किया, विश्व में पहली बार हुआ है। और हमारा संघ है, हमारा संघ अखंड था, अखंड है और अखंड ही रहेगा। देखा आपने निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुदत सागर महाराज जी ने किस तरह से सर्वप्रथम नवाचार्य समय सागर महाराज जी की जयकार लगाई एवं जो इस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं उस पर उत्तर दिया। इसके बाद अब शंका समाधान के संचालक मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी ने भी शंका समाधान के बीच में इस बात का उत्तर दिया है। लीजिए सुनिए क्या कहा शंका समाधान के संचालक मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी ने। अभी कुछ दिवस पूर्व ही जिज्ञासा समाधान और शंका समाधान का कार्यक्रम एक साथ हुआ। इससे सभी भक्तजन आह्लादित हैं, पर एक प्रश्न लोगों के मन में खड़ा हो रहा है कि इस नकारात्मकता सी बन गई सोशल मीडिया पर कि नवनिर्वाचित हमारे आचार्य समय सागर जी का जयकारा नहीं बोला गया। गुरुदेव इस संबंध में लोगों की मन में उठी भ्रांति को दूर करने का प्रयास करें। नमस्ते गुरु। देखो भैया, किसकी जय हमें बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये हम लोग तय करेंगे कि सोशल मीडिया तय करेंगे? किसका विषय? जहाँ तक सवाल है पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज का, वे हमारे संघ के आचार्य हैं, संघ के नायक हैं। उनकी जय तो हम सब बोलते ही हैं, बोल रहे हैं। अभी मैं बोलता हूँ, बोलो पूज्य आचार्य समय सागर महाराज की जय। एक बार और बोलो, बोलो पूज्य आचार्य समय सागर महाराज की जय। एक बार और बोल देता हूँ, बोलो पूज्य आचार्य समय सागर महाराज की जय। मुझे समझ में नहीं आता लोगों की मानसिकता कैसी हो गई। बिना मतलब की बातों में लोग अपना दिमाग क्यों खपाते हैं। जहाँ तक जयकार की बात है, मैं तो शंका समाधान में कभी गुरुदेव की भी जय नहीं लगाया। अभी तक कभी लगाया क्या? आप लोगों ने सुना क्या? संचालक बोलते हैं और मुझसे निवेदन करते हैं, मैं करता रहता हूँ, अंत में गुरुदेव को प्रणाम करके समापन कर देता। ऐसी कोई बात ही नहीं। लोगों को ये तो दिख गया कि कुछ महाराजों ने जय नहीं बोला। ये नहीं दिखा कि सवेरे सब महाराजों ने परिक्रमा की और वंदना करके यहां तक आए। ये लोग चाहते क्या हैं? समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? और कोई भी लोग जिनका अपना कोई वजूद नहीं, जिनका अपना कोई चरित्र नहीं, ऐसे लोग कोई भी वीडियो जारी कर दे, ये कतई उचित नहीं है। ये समाज और संघ दोनों के लिए उपयोगी नहीं। हमें ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। संघ का जो विषय है हम लोगों को पता है। हमारे महाराज, हमारे बड़े महाराज आज वे संघ के नायक के रूप में प्रतिष्ठित है, हम सब के आदर्श है। और जहाँ जो जैसा योग्य होता है हम लोग उनका पूर्ण विनय और बहुमान करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन इस तरह की बातें करना और इस तरह कहना बहिष्कार कर दो, ये कौन सी दुर्बुद्धि है? वे अपनी व्यक्तिगत भड़ास को ऐसे निकालकर समाज में विष फैला रहे। कर क्या रहे? क्या वो संघ के प्रवक्ता बनकर ऐसा बोल रहे हैं या समाज ने उन्हें प्रवक्ता बनाया है? क्या अधिकार है ऐसे लोगों को ऐसी बात करने की? इसलिए मेरा आप सबसे ये कहना है, कभी ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इन मुद्दों पर कुछ कहने का आपको अधिकार ही नहीं। श्रावक अपना काम करे, हम लोग अपना काम करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के
छत्र छाया में फैला हुआ है संघ अखंड था, है और रहेगा, इसमें कोई सोचने की बात। अगर कोई लोग किसी तरह की बात फैलाते हैं तो मैं समझता हूं वो संघ में फूट डालने का कुचक्र रचते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अनावश्यक अनपेक्षित बातों को इस तरीके से फैलाना कतई उचित नहीं है। अच्छा हुआ आपने ये बात उठाकर लोगों का भ्रम दूर किया। लोगों को ये नहीं लगा कि आज बहुत अच्छा हुआ जिज्ञासा समाधान और शंका समाधान को करने वाले दोनों महाराज एक मंच पर बैठे हैं। ये अच्छा नहीं लगा जो वर्षों बाद संभव हुआ। अपनी नकारात्मकता से बचें और जो लोग अपनी व्यक्तिगत कषाय समाज पर थोपने का काम करते हैं वे महान पाप के भागी होते हैं। इसलिए ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सभी को इस पे सावधान रहना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है अब आगे ऐसा कोई प्रसंग सामने नहीं आएगा। तो सुना आपने किस तरह मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी ने इस प्रश्न का अच्छे तरीके से उत्तर दिया। मेरा आपसे भी बार बार अनुरोध है कि जो लोग संघ और समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें एवं अपने समाज और अपने धर्म का सही रूप से पालन करें। जय जिनेंद्र।